कहाँ जा रहे हो राज? मैं आभास से बात करने जा रहा हूँ। There's some issue। इशू तो बन गया, लेकिन तुम अभी उनसे कोई बात मत करना। वो बहुत गुस्से में, वो कहीं कुछ करना दे। अवनी कुछ ना हो इसलिए तो मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो अवनी, ये जो इशू है सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व होगा और बात मुझे ही करनी पड़ेगी। राज प्लीज, तुम खुद को इसमें इन्वॉल्व मत करो। जब आभास भाई ने तुमसे कोई बात नहीं की तो तुम क्यों उनसे बात करना चाहते हो? मुझे जाने दो अवनी, वो हैंडीकैप, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ अवनी। और अब जो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है तो मैं उससे पीछे भी नहीं हट सकता। प्लीज अवनी, मुझे आभास से बात करने दो। आभास, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मैं तुझसे करूंगा ही, पर अभी नहीं, टाइम है अभी। राज, राज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अर्पिता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके अवनी, ये राज कहाँ गया है? वो आभास भाई से बात करने गया। आभास भाई गुस्से में थे तो राज को लगा कि उसे हैंडीकैप के इशू के बारे में आभास भाई से बात करनी चाहिए। आभास ने इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए बुलाए हैं। कोई बात नहीं, बात तो मुझे करनी पड़ेगी। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। आभास, तो फिर आ गया यहाँ पे? आभास, इससे पहले कि तुम कोई स्टेप उठाओ प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये गुस्सा हैंडीकैप को देख के आया है और ये जायज भी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद समझ जाओगे कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। आभास, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने किया वो गलत नहीं किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए राज, और शर्माने की जगह तुम मुझसे बहस कर रहे हो। वो तो मॉम डैड ने तुम्हें माफ कर दिया, अगर मैं होता ना तो मैं तो तुम्हारी वो। आभास प्लीज लिसन टू मी। हैंडीकैप में जो वीडियो था जो तुमने लैपटॉप में ट्रांसफर किया था, उसमें जो वीडियो तुमने देखा था। राज, राज जल्दी चलो मेरे साथ। अर्पिता, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे साथ। अर्पिता, मुझे आभास से जरूरी बात करनी है प्लीज। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे? पूजा की रस्म में मुझे तुम्हारी जरूरत है राज, चलो। अर्पिता प्लीज। अर्पिता, तुम समझ नहीं रही हो, मेरा आभास से बात करना बहुत जरूरी है। तुमने जो वीडियो हैंडीकैप से लैपटॉप में ट्रांसफर किया था ना, उसमें कुछ ऐसा था तो मुझे उसमें। मुझे पता है। क्या तुम्हें क्या पता है? वो सारी बातें पता है जो उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जीजी तुम्हें समझा रही थी। तुम्हारी वो वीडियो आभास ने नहीं, मैंने देखी थी। राज, मुझे लगता है कि तुमको अवनी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या जीजी, आपको अचानक क्या हो गया? आपने होली को वैलेंटाइन डे समझ लिया क्या? क्या तुमने? हाँ मैंने। आभास तो किसी और ही बात पे अपसेट है। उसने तो वो वीडियो देखा ही नहीं, मैंने वो वीडियो देखा और उसे लैपटॉप और चिप दोनों से डिलीट कर दिया ताकि और कोई ना देख ले। मैं कल से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी अक्षत थे मेरे साथ या कोई पूजा की रस्म चल रही थी। थैंक गॉड वो वीडियो तुमने ही देखा। किसी और ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। ओह गॉड। अर्पिता, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानता हूं अवनी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम्हें उसके अच्छे बुरे की फिक्र भी है,
बट ट्रस्ट मी अर्पिता, मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवनी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अवनी की खुशी है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स राज, और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम अवनी से प्यार करते हो। हाँ राज, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम मेरी अवनी को हमेशा खुश रखोगे। Oh God, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy. Oh God, मैं बहुत खुश हूँ अर्पिता, मैं इतना खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, मैं खुश हूँ कि जिसने मेरी वीडियो देख ली वो इतनी खुश है। अर्पिता, I know मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ, बट मैं Not at all राज, मैं इन सारे इमोशन से गुजर चुकी हूँ। वैसे ये जोड़ी खूब जमेगी, मेरा भाई और अक्षत की बहन, परफेक्ट। वैसे तुमने तो अभी तक अपने से कुछ कहा ही नहीं ना। डोंट वरी, तुम्हारे दिल की बात अब मेरे थ्रू अवनी तक पहुंचेगी, और जरूर पहुंचेगी। बेटा तूने बहुत ही अच्छी सेवा की है। तुझे शायद पता नहीं, मैंने जिस किसी कुंवारी लड़की को आशीर्वाद दिया है उसकी चट मंगनी और पट ब्याह हुआ है। देख लेना, तेरी जिंदगी में भी एक दूल्हे राज आएंगे जो तुझसे बहुत प्यार करेंगे। मैं अवनी से प्यार करता हूँ, ये बातें मुझसे बताना मत। पर क्यों राज? कोई इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। यही अक्षत ने भी किया था राज। सोचो, अगर वो अपने दिल की बात मुझे नहीं बताते तो आज क्या हम एक साथ होते? अर्पिता, एक साथ होने के लिए दो दिलों में एक जैसी फीलिंग होनी चाहिए। मैं अवनी को अपनी दिल की बात तभी बताऊंगा जब उसके दिल में अपने लिए मैं प्यार महसूस करूंगा। मैं उससे मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता अर्पिता। शायद तुम ठीक कह रहे हो राज। तुमने उससे प्यार किया है तो अपनी फीलिंग्स उसे कब बतानी है इसका फैसला तुम्हें ही करना चाहिए। हाँ, और तब तक ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मैंने तुम्हारा सीक्रेट रखा था, अब तुम्हें मेरा सीक्रेट रखना है। ओके? वो तो ठीक है राज, पर अवनी को तुम्हारे प्यार का एहसास कब होगा? प्यार कह के नहीं होता, बस हो जाता है। और प्यार अगर मेरे दिल तक पहुंचा है तो आई एम श्योर अवनी के दिल तक भी जरूर पहुंचेगा। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत सही समय पे आया। जी सही कहा आपने, एकदम सही समय पर आया हो। नमस्कार बेटे, सुखी रहो। अवनी बेटे, तुम जिस तरह से इन सुहागनों की पूजा कर रही हो, सेवा कर रही हो, सच मन बड़ा प्रसन्न होता है। और देखना, बहुत जल्द तुम्हारी भी इसी तरह से पूजा होगी, सेवा होगी। शास्त्री जी, कम से कम आप तो शुरू मत हो जाइए। जब से भैया की शादी हुई है घर में सब लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं। माँ, आप तो कुछ समझाइए ना प्लीज। अवनी, उम्र इंसान की हो या गहनों की, बढ़ने लगे ना तो नुकसान ही होता है। और फिर मेरी शादी भी तो तेरी उम्र में हुई थी, तू भी कर ले। पापा, आप कुछ बोलिए ना। बेटा, तुम्हारी बुआ साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही तो तुम्हारी शादी की सही उम्र है। इसी वजह से तो हमने तुमसे ये रस्म कराई है, ताकि इन सुहागनों से तुम्हें आशीर्वाद मिले और तुम्हें एक बहुत अच्छा पति मिले। अवनी बेटा, हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, और आज शास्त्री जी भी इसीलिए यहाँ आए। पर राज, अवनी बहुत ही इनोसेंट है, उसे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ ही नहीं तो? अगर मेरा प्यार सच्चा है ना अर्पिता, तो अवनी को मुझसे प्यार जरूर होगा। और ये मेरी जिद नहीं, खुद के प्यार पे यकीन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभ दिन पर शुभ समाचार सुनने को मिल गया। पहले अक्षत और अब अवनी के नाम की शहनाई बजी। बधाई हो सुकेत भाई साहब। भैया, अवनी की शादी ना अक्षत से भी ज्यादा धूमधाम से करना। आपकी इकलौती बेटी है, पूरे जयपुर को पता चलना चाहिए कि खंडेलवाल घराने से अवनी की डोली उठ रही है। अरे लो, अक्षत भी आ गया। नमस्ते। अरे अक्षत, नमस्ते नमस्ते बाद में करना, सबसे पहले खुशखबरी सुन ले। सुकेत भैया ने अवनी की शादी करने का फैसला कर लिया है। अवनी की शादी? क्यों?
खुशी नहीं हुई तुझे? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। देख लो भाई, मेरे कदम पड़ते ही इतना अच्छा ख्याल आया सुकीत भैया के मन में। देखा बेटा, मैंने कहा था मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अभी आशीर्वाद दिया और देखा तुम्हारे रिश्ते की बातें भी शुरू हो गई। और क्या पता दूल्हे राजा ने कहीं इसका इंतजार करना भी शुरू कर दिया होगा। अच्छा भावना जी, अब हम चलते हैं, पर जल्दी आएंगे बिटिया के हाथ पीले करने हल्दी की रस्म पे। एक मिनट, ये लीजिए। तो शास्त्री जी, आपने अवनी के लिए कोई लड़का देखा कि नहीं? जी देख ही रहा हूँ बेटे, और अच्छा रिश्ता ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। शास्त्री जी, लड़का नहीं हीरा ढूंढना, हीरा जिसे बस उठाया, अंगूठी में जड़ा और अवनी की उंगलियों में पहना दिया। समझ रहे ना आप? जी चलिए शास्त्री। ये सब मेरा रिश्ता, मेरी शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब इतना जल्दी क्या करूं मैं? अवनी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी की बात? आपको क्या लगता है मैं शादी के लिए तैयार हूँ अभी? मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं है। मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। माँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी। माँ प्लीज, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है और मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। बेटा, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? बैठ। देख अवनी, हर लड़की की किस्मत अलग होती है, उसका घर अलग होता है, उसका जीवन साथी अलग होता है। लेकिन एक चीज जो हर लड़की की किस्मत में होती है वो ये कि हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़कर एक पराये घर जाना पड़ता है, एक नई दुनिया बसानी पड़ती है। और ये किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। और आसान हो भी कैसे? कैसे छोड़ दे वो उस घर को जहां पे वो पली बड़ी है? कैसे भूल जाओ उन रिश्तों को जहां पे उसने हंसना खेलना सीखा है? कैसे छोड़ दे अपनी उस माँ की गोद को जहां पे उसने बोलना सीखा है? लेकिन क्या करें, दुनिया की रीत ही ये है। और रहा सवाल तेरा कि तू इस शादी के लिए तैयार है या नहीं, तो बेटा सबसे पहले तो मैं ये सवाल अपने आप से पूछती हूँ कि क्या मैं तुझे अपने से दूर करने के लिए तैयार हूँ? मेरे लिए तो तू अभी भी वही छोटी सी अपनी है जिसका मुंह ना देखूं तो मेरा दिन नहीं शुरू होता, जिसकी हर बात में मामा सुनने की आदत हो गई है। कैसे जीऊंगी तेरे बिना अपनी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू इतनी बड़ी हो गई। लेकिन सच तो यही है ना कि अब तेरे नाजुक हाथों में चूड़ियां पहनाने का वक्त आ गया है बेटा। और तू घबराना नहीं, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के बाद एहसास होता है कि उनके बिना जिंदगी में कितनी कमी थी। तुझे भी ऐसा एहसास होगा जब तू अपने घर जाएगी,
जब तुझे इतनी प्यार करने वाली सास मिलेगी तो मुझे भी भूल जाएगी तू। बस और नहीं बोल सकती मैं। मैं अगर चली गई तो अब ये आंसू कौन पोंछेगा? जब कोई रुलाने वाला ही नहीं होगा तो आंसू कौन पहुंचेगा? तू ही तो सबसे ज्यादा रुलाती है मुझे, कभी अपनी शरारतों से, कभी ऐसे सवाल पूछ पूछ के। देख, अब तो बिल्कुल नहीं घबराना। तुझे अपनी माँ पे, अपने पापा पे भरोसा है ना? दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे तेरे लिए। प्रताप जी, अब तो आप ये पास वाला महेश्वरी बंगला खरीद ही लो। अरे अब तो इस घर में कितना धमाल मचने वाला है, कितनी रौनक लगने वाली है। मैं थोड़ी ना रोज अपने घर से यहाँ अप डाउन करती रहूंगी। अगर पास वाले घर में रहूंगी तो कितना मजा आएगा। फुदक के यहाँ, फुदक के वहाँ। प्रताप जी, सांवरी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप भी ध्यान दीजिए इस बात पे। जरूर भाई साहब। क्या बात है अक्षय, सब लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं? एनीथिंग स्पेशल? अरे स्पेशल क्या, एक्स्ट्रा स्पेशल बोल। राज, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें यही मिल गया। देख भाई, इस घर में तो वेडिंग मॉनसून चल रहा है, तो अब जो इस घर की अगली शादी होगी ना, उसकी केटरिंग भी हम तुझसे करवाएंगे। बुआ जी, शादी? किसकी शादी? आभास की? लो कर लो बात। रामायण की सारी चौपाइयां गा दी और ये पूछ रही है कि अयोध्या में शादी किसकी हो रही है। अरे आभास तो बहुत छोटा है ना, तो और कौन बचा? अवनी, 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 अवनी की शादी की बात चल रही है। सुकेत भैया ने अवनी की शादी करने का फैसला कर दिया है। हाँ, और हम लोगों ने अवनी के लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया है, इसीलिए तो शास्त्री जी आज यहाँ आए। हाँ, और अवनी की शादी का सबसे पहला काम हम राज को सौंप रहे हैं। देख भाई राज, तूने अक्षत और अर्पिता की शादी में जितना अच्छा इंतजाम किया था ना, उससे भी अच्छा इंतजाम अवनी की शादी में होना चाहिए, ताकि लोग ये ना कहें कि राज सिर्फ अपनी बहन की शादी में अच्छा काम करता है। ठीक है सुकेत भैया, मैं क्या बोल रही हूँ? की शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसे मालूम है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी से सब कुछ कह दूंगा। अवनी की शादी नहीं हो सकती। मैं कह दूंगा कि मुझसे कितना प्यार करता हूं, मुझे सब कुछ कह दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। राज, ओ राज, मुझे अपने दिल की बात बताई तो। इसको क्या हुआ? मैं बात करती जा रही हूँ, बड़बड़ाता हुआ चलता जा रहा है। आज मुझे सब कुछ कह दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो माहौल खराब नहीं करना चाहता। अरे राज, कहाँ जा रहे हो? अवनी से मिलने। तुम्हें भी पता चल गया? मुझे मालूम था, हमारे जैसे तुम्हें भी जानकर बहुत खुशी होगी। अब हमारी घर की खुशी किसी और के घर की इज्जत बन जाएगी। अरे अपनी खुशी में तुम्हारी खुशी तो भूल ही गई। जाओ अपनी दोस्त को विश कराओ, जाओ। जाने तू मेरी क्या है, जाने मैं तेरा क्या था, साथ तेरे हर पल, साथ हर लम्हा था। जाने कैसी कसक है, जाने कैसी तड़प है, क्यों ये आंखें नम है, जाने कैसा गम है दोस्ती हमको यकीन था, दोस्ती और कुछ भी नहीं था, पर कैसे तुझको बांटे, क्यों चुभते गए पैरों में कांटे। जाना जाना कैसे तूने ना जाना, ये प्यार तो है, ये जाने तू या जाने ना।
आई कांट टेल यू देविका कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। हैप्पीनेस, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, सारी फीलिंग्स एक साथ। लाइफ एकदम चेन सी लग रही है और मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है ऐसे कोई ट्रेन भाग रही हो। ओह गॉड, आई एम श्योर तुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी। नहीं, अभी तो नहीं, पर ढूंढ रहे एंड आई एम श्योर जो भी ढूंढेंगे ना एकदम मेरे लिए बेस्ट होगा। राज, तो I'll call you later, huh? Bye. राज, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने लकी हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, सब कुछ इतना बदल गया है। तुम्ही कहा था ना, जब कोई लाइफ में आने वाला होता है तो दिल में घंटी बजती है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। हाँ, मम्मी पापा ने अब तक लड़का ढूंढा तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो जो भी ढूंढेंगे ना मेरे लिए मुझसे बहुत प्यार करेगा। वैसे भरोसा तो मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी है, जिससे मैं पूछना चाहती हूँ कि उसे कैसा लग रहा है इस वक्त। बोलो ना राज, कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम खुश हो कि मेरी शादी हो रही है, या तुम सैड हो कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी? बताओ ना तुम्हें कैसा लग रहा है। अवनी, मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ। हाँ,